बीकॉम पार्ट सेकंड डीजीएफएम पेपर सेकंड में स्कंद रखने की आवश्यकता, नीड टू होल्ड इन्वेंट्रीज, वाई वी नीड इन्वेंट्रीज स्टॉक। हमें इन्वेंट्री की क्या आवश्यकता है, क्यों रखें उसको, क्या उद्देश्य उसका। जब स्कंद की बात हमने शुरू की तो अच्छी तरह से हमने विचार विमर्श किया था कि इन्वेंट्री जो है वो किसी व्यवसाय की अपनी महत्वपूर्ण आइटम है जिसका मैनेजमेंट करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना इन्वेंट्रीज के व्यवसाय नहीं चल सकता। और कितनी प्रकार का होता है, कितने आकार का होता है, ये सारी बातें भी हमने पूर्व में देखी थी। आज हम बात करेंगे स्कंद रखने की आवश्यकता के ऊपर, नीड टू होल्ड इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए, या यूँ कह दीजिए व्यवसाय विक्रय के लिए रखा जाता है, और विक्रय किसी वस्तु का किया जा सकता है या उत्पादन किसी वस्तु का किया जा सकता है। तो उत्पादन करने के लिए, विक्रय करने के लिए, व्यवसाय संचालित करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि निर्विघ्न रूप से व्यवसाय को जारी रखने के लिए हमें इन्वेंट्री की, स्टॉक की या शेष की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए हम इन्वेंट्री नहीं रखेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारा व्यवसाय और व्यापार जो है वो बंद हो जाता है। तो पहली बात हमारे दिमाग में ये बात आती है कि किसी भी व्यावसायिक संस्थान में स्टॉक इसलिए रखा जाता है, स्कंद इसलिए रखा जाता है कि वह अपने व्यवसाय को निरंतर जारी रखना चाहता है, कंटिन्यूस में वह काम करना चाहता है। मान लीजिए जैसे ही आपने व्यवसाय को बंद किया तो बंद करते ही बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे आपकी बिजली का खर्चा भी होगा, आपके ज़मीन का खर्चा भी होगा, दुकान का किराया भी लगेगा, जो आपके पास सेल्समैन है उसकी मजदूरी भी आपको देनी पड़ेगी, या यूँ कह दीजिए जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो तो सब होंगे होंगे। फिर एक इकाई बेचो चाहे 1000 इकाई बेचो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम एक बात देखें कि सामान्य रूप से जो व्यवसायी है उसके पास दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है स्थायी खर्चे, जो वो पहले कर चुका होता है, और दूसरे होते हैं परिवर्तनशील खर्चे, जो व्यवसाय संचालित होता है तब वो किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस है जो वो तो व्यवसाय जब निरंतरता में चलता है उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन जो स्थायी खर्चे हैं वो चाहे व्यवसाय चले या नहीं चले आपने पहले ही कर दिए। जैसे दुकान के निर्माण करने का खर्चा है, या उसके फर्नीचर बनाने का खर्चा है, या दुकान की साजोबाज ठीक करने का खर्चा है, या बिजली फिटिंग का खर्चा है, या फर्नीचर का खर्चा आप पहले कर चुके, भूमि का, भवन का, फर्नीचर का सब कर चुके। अब आप उसमें महीने में अगर मान लीजिए 20 दिन माल बेचते हो तो भी उतना ही खर्चा लगेगा, और महीने में 30 दिन माल बेचते हो तो भी उतना ही खर्चा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्थायी खर्चों का अधिकतम उपयोग तभी होगा जब वो व्यवसाय निरंतरता में जारी रहे, और निरंतरता में जारी रखने के लिए हमारे पास स्कंद की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली बात तो ये कि स्कंद इसलिए रखा जाता है कि आप लगातार व्यवसाय को जारी रखना चाहते हैं, आपका मूल उद्देश्य ही यही होता है। दूसरी बात ये, जब माल मंगाते हो तो हमें खर्चा करना पड़ता है। माल जब आता है तो उसके ऊपर हम एक्सपेंसेस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे माल आप किसी ट्रांसपोर्ट के साधन से लाते हो तो उसके भाड़े का खर्चा हो जाता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से मंगाते हो तो उसका खर्चा हो जाता है, आप सूचना किसी टेलीफोनिक से देते हो, तार से देते हो, पोस्ट ऑफिस से देते हो तो वो सब का खर्चा होता है। यानी जो भी माल मंगाने के तरीके हैं उन सब के ऊपर आपको एक्सपेंसेस करना पड़ता है। तो आप आदेश बार बार दोगे तो आपको बार बार खर्चा करना पड़ेगा। तो आदेश जैसे ही दोगे उसके खर्चे भी होंगे, उनको कम कैसे किया जा सकता है? ताकि माल आप अत्यधिक मात्रा में रखें। तो माल को अत्यधिक मात्रा में इसलिए रखना पड़ता है, यानी स्टॉक इसलिए करना पड़ता है कि आप माल के मंगाने के खर्चे बार बार नहीं करना चाहते। या यूँ हम कह सकते हैं कि बाज़ार में मात्रा छूट मिलती है। जैसे माल आपने बहुत ज़्यादा खरीद लिया है तो आपको क्या है, डिस्काउंट मिलेगा,
उस डिस्काउंट के लाभ की प्राप्ति करने के लिए या उस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए आपको एक लिमिट तक माल की मात्रा खरीदनी पड़ती है। न चाहते हुए भी आपको उस स्कीम का फ़ायदा लेना है तो वहाँ तक माल खरीदोगे तभी तो वो फ़ायदा ले पाओगे आप। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करते हैं कि मात्रा छूट के लिए भी माल रखते हैं हम। फिर जैसा मैंने अभी बताया कि बिक्री होती है हमारी और उस बिक्री की हानि नहीं हो, बिक्री न होने की हानि क्या हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया फैक्ट्री का खर्चा भी लगेगा, सेल्समैन का खर्चा भी लगेगा, या जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका खर्चा भी लगेगा, या जो आपने फैक्ट्री में इलेक्ट्रीफाइड कर रखा है उसका खर्चा भी सही लगेगा। तो उन सब की हानियों से बचने के लिए आप क्या करते हो, माल अपने स्टॉक के रूप में रखते हो। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए दिन भर में जो सेल्समैन काम करते हैं या जो आपकी फैक्ट्री है वो 100 इकाइयाँ बनाती है, थोड़ी देर के लिए अपन उदाहरण देते हैं। तो 100 इकाई बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको 100 इकाइयों तक कोई समस्या नहीं है, 100 इकाइयों तक कोई समस्या नहीं। 80 बनाओगे तो वही एक्सपेंसिव होगा, 60 बनाओगे तो भी वही होगा, या 50 बनाओगे तो भी वही होगा, और 100 बनाओगे तो भी वही होगा। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग तब कर पाओगे जब आप उसकी फुल कैपेसिटी से काम करोगे। इसी प्रकार से जैसे आपके पास व्यक्ति हैं वो पूरे दिन 8 घंटे काम करते हैं या 10 घंटे काम करते हैं, तो उनको दी गई मजदूरी सार्थक तभी होगी जब पूरे दिन आपके यहाँ बिक्री का कार्य जारी रहे। अगर मान लीजिए वो पूरे दिन काम नहीं रहेगा तो उनकी मजदूरी आपको अनावश्यक चुकानी पड़ेगी। ये कह सकते हैं कि आपकी जो क्षमता थी उससे कम अगर काम करते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे, माल समाप्ति के जो खर्चे होते हैं या आउट ऑफ स्टॉक के जो आपको खर्चे चुकाने पड़ते हैं वो सब भी, जैसे ग्राहक नाराज होगा, आपके यहाँ माल समाप्त हो जाएगा, वो आपके पास आना नहीं चाहेगा, जो आपकी फैक्ट्री है वो बेकार पड़ी रहेगी, आपके मजदूर हैं वो बेकार पड़े रहेंगे। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ निर्माण का कार्य चल रहा है, उस निर्माण के कार्य में सीमेंट, बजरी और कंक्रीट की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ 10 बजे से 5 बजे तक निर्माण का कार्य होता है और 4 बजे आपकी सीमेंट खत्म हो गई, तो मजदूर जो है वो ये कहेगा साहब सीमेंट ले आओ, कारीगर भी ये कहेगा सीमेंट ले आओ, हम और कर देते हैं 1 घंटे काम। लेकिन अगर आप नहीं लाते हो रॉ मटेरियल तो वो मजदूर बैठे रह करके घर चले जाएंगे, लेकिन आपसे मजदूरी पूर्ण लेंगे, वो तो उपयोग नहीं हुआ ना क्षमताओं का। तो क्षमताओं का उपयोग प्राप्त करने के लिए भी आप क्या करते हो, ये कार्य करते हो। फिर जो माल है उसको इसलिए भी हम स्टॉक के रूप में रखते हैं कि कच्चा माल जो खरीदा जाता है उसका न्यूनतम मूल्य लगता है कई बार, तो कई बार न्यूनतम मूल्य लगने के कारण से आप माल का स्टॉक रखते हो। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम खास करके देखते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो इसके साथ साथ 2 बातें और करेंगे कि उद्देश्य के अलावा हमारे यहाँ कुछ जोखिम हैं और कुछ हमारे रिस्क्स भी हैं। तो व्यावसायिक संस्थान के जो उद्देश्य होते हैं वो तो ये कि कोषों का मैक्सिमम उपयोग भी हो, या आपके कैपेसिटी का मैक्सिमम उपयोग हो, या आदेश जो देने की लागत है वो भी आपकी न्यूनतम हो, और उसके साथ साथ आपकी ग्राहक की सेवा भी लगातार हो, आपकी मशीन भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे काम करे। इन सब बातों का चाहे ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से देखो, चाहे आप आवश्यकता की दृष्टि से देखो, इन बातों को देखते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमारे यहाँ जो स्कंद है वो बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्कंद जब महत्वपूर्ण है तो इसकी महत्वपूर्णता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इसके बिना आपके परिणाम नहीं आ पाते, बिना स्कंद के परिणाम नहीं आ पाते, या आपका उत्पादन निर्विघ्न रूप से नहीं चलता, या आपके साथ ग्राहक नहीं जुड़ पाता, ग्राहकों की जो सेवा करने की बात है वो नहीं हो पाती, या यूँ कह दे सूचना जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हमें मिल पाती। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ स्टॉक रखना। इसीलिए तो हम इन्वेंट्रीज को रखते हैं और उसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री को रखने के उद्देश्य की बात हो, चाहे इम्पोर्टेंस की बात हो, और चाहे वो आवश्यकता की बात हो, तो हम ये कहेंगे
कि चाहे ग्राहक की सेवा हो, चाहे मशीन की पूर्ण कैपेसिटी का उपयोग हो, चाहे आपके द्वारा लगाई गई पूंजी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। जैसे मान लीजिए आपने पैसे लगाए और उनका उपयोग पूरा नहीं हो रहा, वर्किंग कैपिटल पूरी काम में नहीं आ रही, तो आपकी इन्वेंट्री का मतलब ही खत्म हो जाता है। आपने माल कम खरीदा, आपके पैसे बेकार पड़े रहे। इसलिए हम ये कहते हैं कि ग्राहकों की सेवा करना है, उत्पादन को बनाए रखना है, या स्थायी खर्चों को कम करना है। स्थायी खर्चे कम कैसे होंगे भाई? एक इकाई जब उत्पादन करोगे आप, तो इस जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे वो उतने ही लगेंगे, और 100 इकाई आप उत्पादन करोगे तो भी आपके फिक्स एक्सपेंसेस उतने ही लगेंगे। यानी एक इकाई जब आप उत्पादित करोगे तो मान लीजिए 1000 रुपये फिक्स एक्सपेंसेस आपका, फिक्स एक्सपेंसेस कितना है 1000 रुपये, तो वो एक इकाई के ऊपर होंगे, और जब 100 इकाई पैदा करोगे तो 1000 रुपये 100 में बढ़ जाएंगे, 1000 रुपये 100 में बढ़ जाएंगे, और 1000 इकाई उत्पादित करोगे तो ये 1000 रुपये 1000 में बढ़ जाएंगे। एक ही रुपये इससे में आया, यहाँ 10 रुपये इससे में आएगा, यहाँ 1000 लग गए। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आवश्यकता है किसकी? इन्वेंट्री की। हमारे यहाँ आवश्यकता है स्कंद की, हमारे यहाँ आवश्यकता है स्टॉक की, जो हमें रखना अत्यंत ही आवश्यक है। स्कंद की जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखनी पड़ती हैं। कुछ स्कंद की लागतें होती हैं और कुछ स्कंद की रिस्क होती हैं। कुछ स्कंद की लागत होती है और कुछ स्कंद की रिस्क होती हैं, जिनके बारे में हमें विचार करना पड़ता है, जिनके बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन कौन सी लागतें हैं और कौन कौन सी रिस्क है। तो रिस्क और लागतों की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 बातें आती हैं। एक है माल मंगाने की लागत, दूसरी है माल रखने की लागत, और तीसरी है माल समाप्ति लागत। पहली है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरी है कैरिंग कॉस्ट, और तीसरी है माल समाप्ति की स्टॉक फिनिश कॉस्ट। माल जब मंगाया जाता है तो हमें कुछ लगाना पड़ता है। जब माल मंगाते हैं तो हमें कुछ माल मंगाने की लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये कि जब भी माल आएगा तो उसको ऑर्डर किया जाएगा, और जब ऑर्डर करोगे तो उसकी कुछ कॉस्ट आएगी। ऑर्डर कैसे करोगे? टेलीफोन से करोगे, टेलेक्स से करोगे, मैसेज से करोगे, व्यक्ति भेज के मंगाओगे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा, या किसी न किसी तरीके से माध्यम से आएगा। तो जो भी तरीका अपनाओगे उसमें आपको लागत चुकानी ही पड़ती है। फिर जैसे ही माल आपके पास आता है, माल रखना है आपको। माल रखने के लिए आपको बीमा का खर्चा करना पड़ेगा, भंडार का खर्चा करना पड़ेगा, आपकी वर्किंग कैपिटल है तो ब्याज का खर्चा करना पड़ेगा, और आपको ऑडिट का खर्चा करना पड़ेगा, और विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण के खर्चे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि जैसे स्कंद रखा जाएगा तो उसके भंडारण के खर्चे होंगे। और तीसरा है माल इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक, जिसको कॉस्ट कह सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही माल समाप्त हो जाता है, मैंने अभी बताया आपको जितने भी स्थायी खर्चे हैं, जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वो आपको चुकाने ही पड़ते हैं। और वो खर्चे माल जब नहीं होगा तो बढ़ जाएंगे, माल अगर है आपके पास निरंतरता में जारी है तो वो खर्चे कम होंगे, अनौतिक रूप से समाप्ति की बजाय।